नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आपके साथ में ओम गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बेटा आज जो क्लासें लेके आया हूँ इसमें मैं एसएससी सीजीएल 2021 में जो 13 अगस्त को पेपर हुआ है उसकी 3 शिफ्ट में से पहली शिफ्ट का क्वेश्चन कराएंगे। पहली शिफ्ट में जो 25 क्वेश्चन मैथ के आए थे उनको डिस्कस कराएंगे। प्रीवियस ईयर बेटा हमेशा कोई भी पेपर देने जाओ पहले प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा लो, क्योंकि एसएससी का एक बहुत बड़ा नियम है कि एसएससी अपनी क्लासों को मतलब अपने क्वेश्चंस को कई बार बेटा रिपीट करता है। तो आज से शुरू कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर की श्रृंखला, जिसमें आपके सामने हम लेके आए हैं, है ना, पहले क्या सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज जो है वो बेटा जो आज का क्वेश्चन रहेंगे वो 13 अगस्त को जो पहली शिफ्ट में हुआ है, 13 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसको शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम शुरुआत करते हैं आपके साथ पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा बेटा कितना बढ़िया आया है। कह रहा ए बी और ए की, अब देखो यहाँ पे कितने लोग दिए गए, ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। ए बी इसकी आय इससे कितने परसेंट अधिक है? 45%। लिख लो, बाद में देखेंगे। अधिक है बेटा, है ना, अधिक है। इसके बाद क्या है? और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। सी की आय क्या है? इनके योगफल से 60% कम है। 60% कैसी है? कम है। आगे और क्या कहा है उसने? आगे कहा है डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। डी की जो आय है, डी की आय वो सी की आय से कितनी अधिक है? ये बेटा उसने बोला है कि डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। लिख लो बेटा ये 20% अधिक है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर इतना हो तो सी की आय ज्ञात कीजिए। चलो लिखते हैं। सबसे पहले देखिएगा पहला कंपेयर बी का ए से किया गया है। जहां से कंपेयर की शुरुआत होती है उसी को 100 मानते हैं। तो बी को मैंने माना 100, तो ये 45% अधिक है, ये हो जाएगा 145। अब ये दोनों का योग जो हो गया वो भैया हो गया 245। दोनों का योग कितना हो गया? 245। और 245 से 60% कम है, या तो ये कह लो या ये कह लें कि 245 का 40% है। एक ही बात है कि नहीं है? बोलो। अब बताओ 245 का 40% निकालने के लिए हमें बताओ 2/5 करना पड़ेगा कि नहीं, है ना। 40% की वैल्यू कितनी होता है? 2/5। अगर हम इसमें 5 से भाग करेंगे तो 5 चौको 20 और 9 बना 45, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 98। बोलो समझ में आई ये बात? ये कितना हो गया? ये भैया 98 हो गया। अब आगे देखना, अब ये जो दिया है ये 20% अधिक है, तो इसका 20% हो कितना जाएगा? अरे इसका 10% होगा 9.8, और 10% का दोगुना कर देंगे तो 9 का दोगुना हुआ कितना? 9 दूनी 18, और 8 का दोगुना कितना हो गया? 16, तो 18 इधर आ जाएगा, तो 19 अगर इसका देखो 9.8 का अगर हम दोगुना करेंगे तो बताओ जरा, देखो पेन जितना कम पेपर में चलाओगे, कैलकुलेशन में जितना पेन कम चलाओगे उतना समय बचा लोगे। तो यही बात ध्यान से सुनिएगा। 10% कितना? 9.8 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताओ? यही तो बढ़ जाएगा। और अगर ये इसमें जोड़ दें, जोड़ो जरा, तो अब देखो कितने बढ़िया से 98 में 2 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, तो बनेगा 117.6। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो बताओ। अब देखो क्या कह रहा है आगे। आगे कह रहा है कि बी और डी की आय के बीच में अंतर। किनके बीच में अंतर की बात कर रहा है? तो बेटा बी और डी की आय के बीच का अंतर कर रहा है। देखिएगा जरा बी और डी की आय। बी की आय कितनी है? 100। डी की आय कितनी है? 117.6। इनके बीच का अगर हम अंतर लिखेंगे तो इनके बीच का अंतर होगा 117.6, और 100 के बीच का जो अंतर लिखेंगे वो 17.6 होगा कि नहीं होगा? और इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू हमें आपको दी गई है भैया, यहां देखना, इसकी वैल्यू दी है 13,200 ये दिया है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू दी है? 17.6 की वैल्यू। और पूछी क्या है? तो सी क्या है, कितनी होगी? यानी 98 की वैल्यू पूछी है, 98 की वैल्यू पूछी है। आशा करते हैं 13,200 बटे 17.6 गुणे 98, इसको आप लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। एक जीरो यहां से हटेगी, एक यहां बढ़ जाएगी। अब जरा बताओ ये कटने वाला है, किससे किससे कटेगा जरा एक बार चेक करते हैं, और फिर काट पीट के इसको सॉल्व करना, और आंसर आप लोग जो भी आएगा आपका आंसर नोट कर लेंगे, है ना। बेटा हम कैलकुलेशन पे क्वेश्चन को छोड़ते जाएंगे, और आपको जो सीट डालेंगे, इसकी जो PDF डालेंगे उसमें आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन पे इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि आपको कैलकुलेशन खुद
से करना रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन जितनी आप लोग करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ बताओ, ये बताओ 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 49 बार। 49 दूनी 98 होगा। ये 200 काटो जरा, तो 2 से काटो जरा प्यारे बच्चों, तो 2 से काटो तो कितने? 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 88 हो गया ना। अब बताओ 11 से क्या कटेगा? ऊपर वाला कटेगा ना 11 से, 11 अट्ठे 88, या 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, फिर देखो 11 दूनी 22 और कितनी बिंदी? 3 बिंदी। 8 से काटेंगे तो 8 से 15 अट्ठे 120 होता है कि नहीं? तो हो जाएगा 1500 गुणे 49। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब उम्मीद है इसके आगे तो सॉल्व कर लेंगे ना, है ना। डबल जीरो ऐसे बढ़ा लो, 15 निम्मा 135 की 5 यहाँ से लगा 13, और 15 चौको 60, 60 और 13 60 और 10 70 और 3 73। इस हिसाब से आंसर आ जाएगा 73,500। एक हमने क्वेश्चन बेटा पूरा सॉल्व कर दिया है। आगे जो क्वेश्चन होंगे जिनमें कैलकुलेशन होगी हम आपको उत्तर पे छोड़ते जाएंगे कैलकुलेशन को। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। तो आगे बेटा जब हम बढ़े क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में हमने ज्योमेट्री खत्म की है। जिन लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट हो जरा एक बार ज्योमेट्री जरूर पढ़ें। कह रहा है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, और एक और त्रिभुज है प्यारे बच्चों, कौन है? PQR। PQR, ध्यान रखना एक बात बड़ी ध्यान से देखिएगा। ABC जो है, जिस पैटर्न में ABC है उसी पैटर्न में PQR को लिखना रहेगा। जिस पैटर्न में ABC है उसी पैटर्न में PQR को है, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं? समरूप हैं। कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, यानी इनका ये क्षेत्रफल 64 है, तो ये कितना है बेटा? 81 है। क्षेत्रफल कितना है? 64 और 81। बताओ क्षेत्रफल 2D आकृति होती है कि नहीं? तो अगर क्षेत्रफल का रेशियो बेटा 64:81 है, तो जरा बताओ 64:81 अगर है तो जरा बताओ एरिया बेटा 2D होता है, भुजा का रेशियो जो है वो इनका रूट हो जाएगा। रूट हो जाएगा तो 64 किसका रूट होता है? 8 का। ये हो जाएगा 8:9। क्या हो जाएगा? 8:9। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, अब इनके भुजा का अनुपात ये होगा। आगे देखिएगा उसने क्या दिया है। आगे उसने कहा है कि AD और PT, कौन कौन बेटा? देखिएगा AD और PT, ABC और PQR की माध्यिका है, यानी एक ऐसे खींची गई, ये AD हो गई, और एक ऐसे खींची गई, ये क्या हो गई? P और T हो गई। ये किसकी माध्यिकाएं हैं? ये इन्होंने कहा है इन दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। तो ध्यान रखना एक बात मेरी कि AD ये वाला कलर दिख रहा है ना, अच्छा है ना, AD बटे PT बराबर होगा जो भुजाओं का रेशियो होगा। किसके बराबर होगा बेटा? 8/9 के। यहां बताओ PT की वैल्यू कितना दिया? 10.8। तो AD बटे 10.8 इज इक्वल टू 8/9। ये रहेगा कि नहीं? 9 से यहां भाग करेंगे तो 9 एकम 9 है ना, ये दशमलव में है, ध्यान रखना। 9 एकम 9 और फिर दशमलव लगेगा, और फिर 9 दूनी 18, 12 अट्ठे बेटा बोलो 96, 9.6 आंसर खत्म। ठीक है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा स्पीड से हम बेटा कराएंगे। आप लोग अगर चाहो ज्यादा तेज लग रहा हो तो अपने वीडियो की स्पीड स्लो कर लो, क्योंकि 25 क्वेश्चन पूरे कराने हैं और विद इन टाइम कराने हैं। हमें आपको बताना है कि 15 से 20 मिनट में कैसे खत्म हो सकते हैं। हम आपको पूरा डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लेंगे, 40 से 45 मिनट में करेंगे, लेकिन कम से कम कैलकुलेशन लिखने की कोशिश करना। ये सब चीजें वहां लिखनी नहीं होती हैं, ये डायरेक्ट सोचनी होती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है तीसरा। अगर इसको सॉल्व करने पे आए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े हुए हैं, वैसे इसको हम वैल्यू पुटिंग से करते, लेकिन वैल्यू पुटिंग बेटा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सामने डिजिट रखी है, तो इसको बेसिक से करेंगे। और बेसिक में क्या पढ़ा है तुमने? जरा बताओ। यहां लिखा है sin स्क्वायर थीटा -1। इस sin स्क्वायर थीटा -1 की जगह बताओ हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? और आगे अगर देखिएगा तो हम पूरा क्वेश्चन लिखे ले रहे हैं। ये लिखा है बेटा cos स्क्वायर थीटा बटे cot स्क्वायर थीटा को भी लिख लिया मैंने, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिख लिया, sin स्क्वायर थीटा, और प्लस इधर sin स्क्वायर थीटा -1 को सीधे लिख दिया बेटा हमने cos स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? ये बराबर इसके क्या है? इसके बराबर में चल रहा है 3, जो हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिएगा बहुत अच्छे से, ऊपर से cos स्क्वायर थीटा अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये cos स्क्वायर थीटा यहां से, ये cos स्क्वायर थीटा यहां से, और ये यहां से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा 1 अपॉन, इधर बचेगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा
1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही तो बचेगा कि नहीं, यही बचेगा, है ना। अब अगर ध्यान से देखिएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर चला जाएगा, पूरा ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो बचेगा कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिएगा, ये सबके बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है बेटा 3। क्रॉस मल्टीपल कराते हैं, जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। यही आ जाएगा कि नहीं। दूसरा तरीका भी बताएंगे, पहले इसको समझ लो, फिर एक और अच्छा तरीका दिमाग में आया जो बहुत जल्दी लगेगा, देखना बेटा, 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, है ना। ये कर लेंगे बेटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा माइनस इधर आएगा, ये इधर आएगा, या किसी भी तरफ ले जाओ तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। यही तो आ जाएगा कि नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और ये होती किसकी वैल्यू है, ये थीटा में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और अगर ये 60 डिग्री की वैल्यू है, देखिएगा बेटा एक बार ध्यान से, यहाँ पे अगर तुम्हें कम समझ में आ रहा है तो हम बोर्ड का यूज करते हैं, जिससे तुम्हें चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। देखिएगा ध्यान से, चलो देखिएगा क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन लिखा था कहीं, देखिएगा एक मिनट। क्वेश्चन बेटा था कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 3, ये था। और आपसे वैल्यू जो पूछी गई थी, आपसे बेटा जो वैल्यू पूछी गई थी वो पूछी गई है tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा की। ये tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा की, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारा जरूरत क्या है कि हमें थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा निकालने के लिए क्या करना रहेगा, बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, जो आपको समझ में आए वो कर लो। हमने इसको पहले पूरे को बदल दिया था किसमें, अगर इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, देखना ध्यान से बहुत अच्छे से। अच्छा एक चीज बताओ बेटा बहुत ध्यान से, बटे में ये लिखा क्या है आपका, ये लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, जरा बताओ हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना। अब बताओ अगर ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और वो भी कैसा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो यही तो बन जाएगा कि नहीं। अगर ये बन जाएगा तो यहाँ पे बताओ अंदर लिख लेंगे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा समझ में आ जाएगा, वहाँ ये माइनस चिन्ह शायद गड़बड़ हो गया था। तो जरा बताओ ये कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको आगे लिखेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा रहने दो, बटे में कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो लिखेंगे, नहीं सॉरी कॉट नहीं रहेगा बेटा, कॉट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, कॉस रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ जरा कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया कि नहीं, कॉमन लेके कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यही तो बचेगी कि नहीं, देख रही है ना। अगर ये वैल्यू बचेगी बेटा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो ऊपर चला जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कहां से बेटा, ये वाला 3। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 के, तो tan थीटा बराबर √3। अब जरा बताओ tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो बेटा tan में जो √3 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 60 की होती है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 60 डिग्री। tan में √3, अगर tan की वैल्यू याद है तो जरा एक बार बोल दीजिएगा। पहली वैल्यू 0 कितनी होती है, 0 √3/1/√3,
फिर 45 1 होती है, फिर √3 होती है, और अगली यही तो होती है कि नहीं। चलो देख लीजिएगा, ये 10 की वैल्यू होती हैं, तो ये 60 की वैल्यू होती है। अब जरा बताइए, जो हमसे प्रश्न पूछा था वो पूछा था tan थीटा प्लस cosec थीटा। क्या पूछा था? tan थीटा प्लस cosec थीटा। देखिएगा हमसे प्लस tan थीटा प्लस cosec थीटा, इसकी वैल्यू पूछी थी। तो थीटा बराबर कितना आया मेरा? 60 आया है। लगाएंगे tan 60 प्लस cosec 60। जरा बताओ, tan 60 की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी आई थी? √3, यही तो आ जाएगी, प्लस cosec 60। cosec 60 sin 60 कितना होता है? याद करो, sin 60, तो sin 60 होता है 2/√3, और इसका उल्टा कर देंगे तो cosec 60 आ जाएगा। cosec 60 कितना होता है? cosec 60 होता है √3/2, ये तो होता है कि नहीं। तो जरा बताइए बेटा, इसको कर देंगे √3/2, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब जरा बताओ, एलसीएम ले लो बेटा। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या रहेगा? 2√3 प्लस √3/2। सॉरी, मैं उल्टा लिख गया हूँ, थोड़ी यहाँ गलती हो गई बेटा, एक मिनट, सॉरी मेरी गलती हो गई। ये बेटा उल्टा लिख गया मान, ये इसका मान होता है। एक बार हम इसको साफ कर दे रहे हैं, देखिएगा, ये हम sin 60 का लिख गए। एक मिनट बेटा रुक जाइए। होता क्या है कि sin 60 होता है, उल्टा लिख गए थे बेटा, sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 जो है, cosec 60 होता है 2/√3, उल्टा लिख गए थे बेटा, है ना। तो यहाँ रखेंगे 2/√3। अब बटे में √3 दिख रहा है, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करा लो। √3 से गुणा कराएंगे तो बन जाएगा √3 प्लस 2√3/3, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5√3/3। ये बेटा आंसर हो जाएगा। देखिएगा, याद कर लीजिएगा, यही है कि नहीं, चेक करो एक बार। तो अगर इसको हम चेक करेंगे तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। इस हिसाब से आंसर होगा ये वाला बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन का एक सम चतुर्भुज की, ये देखिए बेटा, जिन्होंने मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ी होगी, हमसे पढ़ी होगी या सर से पढ़ी होगी, तो निश्चित तौर पे ये आपका बहुत अच्छे से तैयार हुआ होगा। मेंसुरेशन में बेटा ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। एक सम चतुर्भुज जो होता है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं कि नहीं। अब एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पे भी काटते हैं, और दूसरी बात जो होती है वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? ये बेटा 13 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि जो इसका विकर्ण है वो कितना है? 24 है। तो ये वाला विकर्ण मान लो 24 है, तो अगर ये 24 होगा तो इसका आधा वाला ये 12, और ये भी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा कि नहीं? 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो जरा बताओ, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट होती है 5, 12, 13। ये कितनी है? 13 है। ये कितनी है? 12 है। तो ये कितनी हो जाएगी? ये 5 हो जाएगी, और ये 5 हो जाएगी, तो ऊपर वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? 5। यानी ये वाला विकर्ण कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 10। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? इसके दोनों विकर्ण हमें पता लग गए, एक कितना होगा? 24, और एक कितना होगा? 10। पूछा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है d1 × d2/2, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो विकर्ण कितने थे? 10 × 24/2, तो इसको काटेंगे 12 बार, आंसर आ जाएगा 120 किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन बहुत सरल हैं जिनको देखते ही आप सॉल्व कर लोगे, और कुछ में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एसएससी देता है जिसमें कुछ में आपको टाइम लगेगा और कुछ देखते ही आप सॉल्व कर लोगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ध्यान से। कह रहा है कि 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे, यानी 15 फल मैंने माना 140 रुपए के ही खरीदे उसने, ये मान लिया अपने मन से। दूसरी बार क्या कहा है? उतने ही फल 10 रुपए की दर से 120 रुपए में 10, अब बताओ 10 फल अगर खरीदे हैं कितने? 120 रुपए में। और कह रहा है कि यहाँ फलों की संख्या बराबर है। बताओ बेटा पढ़ाए हैं कि नहीं? जब भी आर्टिकल बराबर करने वाला क्वेश्चन होता था इनको बराबर करते थे। बराबर करने के लिए बताओ यहाँ कितने से गुणा? 2 से। यहाँ कितने से गुणा? 3 से। बताओ आर्टिकल बराबर हो गए कि नहीं? तो इधर भी भैया 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी कितना? 280, और इधर भी इधर कितने से गुणा होगा? 3 से, तो ये बन जाएगी 360। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अब अगर हम देखेंगे तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, यानी 60 फल उसको कितने के पड़े हैं? जोड़ो बेटा,
0, 8 और 6 14 की 4, हाँ से लगा 640 रुपए के। ये इसका हो गया सीपी। अब उसने आगे क्या कहा, उसने कहा है कि यदि सभी को, कितने को बेटा, सभी को 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा है, तो जरा एक दर्जन में 12 फल होते हैं तो 5 से भाग कर दें यहाँ पे भी, तो एक दर्जन की वैल्यू लग जाएगी। 5 से भाग यहाँ किया मैंने, तो जरा 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, फिर कितना बचा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगी एक दर्जन की वैल्यू। एक दर्जन की सीपी कितनी आई है, तो बेटा सीपी आपको मिला है 128 रुपए और एसपी आपका कितना है 132 रुपए। कितने का फायदा लिया, 4 रुपए का। किस पर लिया, 128 पे इंटू बेटा 100, ठीक है। 128 पे बेटा लिया है, 4 से एक बार भाग करो, सॉरी 5 से, 5 एकम 5, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ठीक है बेटा। तो और इसने 132 रुपए प्रति दर्जन के बेचे, तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत बेटा यही परसेंटेज होगा। इसको अगर हम काटेंगे, 4 से काटो, 4 तिया 12 और फिर देखो 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32 और ये कितनी बार कटेगा, 25 चौको 100, आंसर आ जाएगा 25/8 या 8 तिया 24, 3 सही 1/8। आगे बढ़ते हैं, देख लेना बेटा, रोक के देख लेना वीडियो, थोड़ा सा समय कम है इसलिए थोड़ा स्पीड से चलते हैं, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये DI आई थी। अब DI ध्यान से किया करो, बहुत अच्छी आती है, एकदम सरल आती है अगर ध्यान से करोगे। क्या कह रहा है, जो कह रहा है उनको पहले सुनो। कह रहा है कि 2018 में बेटा क्या दिया गया है आपको, ABCDE द्वारा बेची गई कारें दी गई हैं। अब देखो यहाँ ABCD नहीं लिखा गया है, A ये है, B ये है, C ये है, D ये है और E ये है। इनके द्वारा बेटा बेची गई कारों की संख्या दी गई है। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जनवरी, अप्रैल और जून में, जनवरी, अप्रैल और जून में, कह रहा है जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारें। बताओ बी द्वारा कितनी होगी, 600, 580 और 620। हमें लगता है 600 600 600 यानी 1800 हो गई कि नहीं, ये 1800। आगे क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है बेची गई कारें और मार्च में डीलर ए और डी द्वारा। अब मार्च में देखो, मार्च में ए ने कितनी बेची है, 628 और डी ने बेटा बेची है 722। अब इनको जोड़ेंगे अगर तो 7 6 13, 1350, ये कितनी हो जाएगी 1350, यही तो हो जाएंगी। कह रहे इनके कारों का अनुपात क्या होगा, जरा इनको बेटा देख लीजिएगा, अनुपात कितना आएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 20 बार, ये 9 से काटेंगे तो कितनी बार, 15 बार। अब बताओ काट देंगे बेटा, किससे काटेंगे बोलो, 5 से, कितनी बार, 4 बार, 3 बार। आंसर ये बोलो, है सरल कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, एक और DI का क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। कह रहा है कि वही सेम डाटा है बेटा, यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, सेम क्वेश्चन है। अब सुनना, कह रहा है यदि जुलाई 2018 में D द्वारा कारों की संख्या में, बिक्री में उतने प्रतिशत ही वृद्धि हुई है जितनी जून 2018 में पिछले माह के तुलना में बढ़ी थी, तो जुलाई में हुई डीलर द्वारा वृद्धि की संख्या बताओ कितनी। अब देखो बेटा, D द्वारा, D ये है, D का देखो बेटा जून में कितने की वृद्धि हुई, 600 से 780। तो अगर जिस रेशियो में ये बढ़ा है वो शायद 600 से 780 ही तो है। अगर इसको हम काटेंगे, काटने पे बताओ बेटा कितने से कटेगा, ये काटो किससे, 600 से 780 है, 0 से 0 कट गया, काटो 4 से कट रहा है क्या, पहले 2 से काटो 30 और काटो बेटा कितना, हाँ ये कट जाएगा कितना 39, 3 से कट जाएगा, अच्छा 6 से कट रहा था सीधे सीधे, देखो 10 और कितना 13। ये किस रेशियो में बढ़ा है, 10 से 13, यानी 10 कब थी, 10 थी बेटा मई में, 10 कब थी मई में, और यहाँ जून में कितनी हो गई है, जून में बेटा हो गई है आपकी 13। तो इसी रेशियो में बढ़ी है, इतने ही परसेंट बढ़ी है, कब, जून से जुलाई में, जून से जुलाई में, ठीक है, कब, जून से जुलाई में इतना ही बढ़ी है। तो बताओ 10 से 13 हुई होगी कि नहीं, 10 से 13। अब जून की वैल्यू कितनी दी गई है, जून की वैल्यू दी 780, तो 10 बराबर 780, तो 1 बराबर 78, तो बेटा 13 बराबर 78 इंटू 13। तो अब गुणा कर लो, तो गुणा करने के तरीका देख लीजिएगा, यूनिट डिजिट किसकी मिल गई, 8 या 24, एक ही आंसर है, यूनिट डिजिट 8 या 24, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही में 4 है बस, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये आता है,
कह रहा है कि 19, 28, 55 और 91, इनमें क्या घटाया जाए, कभी भी क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, कुछ भी कहे, तुम्हारा काम सबसे पहला होगा कि इनके बीच के अंतर निकाल लो, इनके बीच के अंतर। तो जरा इनके बीच के अंतर अगर हम निकालेंगे, ध्यान से सुनना प्यारी बात को, पूरी बात को बेटा, ये कितना होगा 9, और यहां अंतर कितना आ जाएगा 36 का, कितना आ जाएगा 36 का। घटाइए 91 में से 55 गया तो कितना बचेगा, 36 ही तो बचेगा। यानी इनका अगर हम रेशियो लिखें तो रेशियो हो जाएगा 1 और 4। अब बताओ क्या करते हैं। अब अगर याद है तो ऑफलाइन में हमने ये बात बताई थी, ऑनलाइन में आज बता दे रहे हैं। जब भी लिखना हो ऐसे तो 19 का गुणा 4 में और 1 का गुणा 55 में करो बेटा। 19 गुणे 4 माइनस 55 गुणे 1 बटे में इनके बीच का अंतर कितना रहेगा 3। बताओ 19 चौको 19 से कम 19, 19 दूनी 38 है ना। पाड़ा तो याद ही नहीं करते, टेबल आप लोगों को कहाँ याद रहती है। करिए 19 चौको 76, 76 माइनस 55 डिवाइड बाई कितना 3। ऊपर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 में से 3 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 7। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है बेटा, देखना एवरेज का, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको अगर आप कैलकुलेशन सही करेंगे तो देखो कुछ सेकंडों में आंसर आ जाएगा। कैसे, एक बार देखते हैं, देखिएगा बड़ा ध्यान से, इसको देखते हैं बेटा एक बार। तो क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है, पहले लिख लो, डाटा लिख लो। 28 संख्याओं का एवरेज कितना है, 77 है। पहली 14 संख्याओं का एवरेज कितना है बेटा, तो ये है 74। और अंतिम 15 संख्याओं का एवरेज कितना है, लास्ट 15, तो लास्ट 15 का एवरेज कितना है बेटा 84। अब बताओ यहाँ एक संख्या ज्यादा आई है ना, हम केवल सीधे इनके अंतर को डायरेक्ट लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 का है। 77 एवरेज होना चाहिए, है कितना, बोलो कितना है, तो यहाँ पे बेटा अंतर है 3 का। तो 3 गुणे 14, एक संख्या में 3 का, तो 14 संख्याओं में कितने का हो जाएगा 3 का, 14 तिया 42। अब बताओ यहाँ 15 संख्या है ना, 14 की यहाँ बात हो चुकी है, तो एक संख्या यहाँ छोड़ेंगे। अब बची कितनी संख्या है, 14। अब बताओ यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है 7 का। तो 7 गुणे बोलो 15 सत्ते 105, सॉरी कितनी संख्या, 14 संख्या है, 15 नहीं 14, तो 14 सत्ते 98। बोलो यही तो रहेगा अंतर, और जो अंतर होगा उन्हीं को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी जो संख्या हो जाएगी ये 14वीं संख्या है। अब अगर आपको ऐसे समझ में ना आए कि ये कैसे हो गया, तो एक बार बेसिक देखना कितना कठिन है इसका, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो 14 संख्याओं का ये टोटल बताओ, 14 और 15 29 संख्याओं की बात कर रहा है, तो कैसे लिखेंगे, 14 गुणे 74 माइनस प्लस 15 गुणे 84, ये 29 संख्याएं हो गई। इनमें से 28 संख्याओं का घटाओ, तो 28 गुणे 77, ये हो गया बेटा। ये जब इतना करेंगे तब हमें सॉल्व करने पे आंसर आएगा, कितना आएगा 140। ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे डायरेक्ट हमने निकाल लिया, संख्या कितनी होगी 140। अब उसने कहा क्या 140 को हटा दो, तब बताओ। अब तुम बताओ जरा ध्यान से देखना, 28 संख्या, हम बेटा बेसिक भी बताएंगे, परेशान मत होना, बेसिक बताएंगे। 28 संख्याओं का एवरेज कितना है, 77 है, और एक संख्या हटानी है जिसका जो है कितनी 140। अरे बताओ अगर 77 ही गया होता तो कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता ना, 77 चला गया होता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गया कितना है 140। 140 गया है, इसका मतलब 63 ज्यादा गया है ना। उन 63 में एक संख्या चली गई, इन 63 का फर्क कितनी संख्याओं पे पड़ेगा, 28 थी, एक चली गई, तो इन 63 का फर्क बताओ 27 संख्याओं को पड़ेगा कि नहीं, 27 संख्याओं को। अगर हम काटेंगे तो ये 21 बटे कितना आ जाएगा 9, और 9 का अगर इसमें हमने भाग दिया तो 9 दूनी 18 दशमलव लगेगा, फिर कितना बचेगा 3, तो 9 तिया 27, 33 आता रहेगा, यानी एवरेज इतना कम हो जाएगा, कितना 2.33। अब था कितना 77 और 2.33 कम हो गया, तो बताओ 2 कम होगा तो कितना 75, और 3 कम और हो जाएगा तो 74.7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा ये। अब इसको देखो, एक ये सॉल्यूशन है, एक इसका हम बेसिक बता रहे हैं, जरा देख लीजिएगा बेसिक कितना बढ़िया है, मजा आ जाएगा बेसिक में निश्चित तौर पे। देखिएगा बेटा, सॉरी ये लेना था, ठीक है, देखिएगा बेसिक देखना बेटा, बहुत आराम से सॉल्व होगा। इसने कहा है 28 संख्याएं हैं जिनका एवरेज है 77। प्रथम 14 का कितना है, तो प्रथम 14 का दिया इन्होंने 74, और 15 संख्याओं का कितना दिया है 84।
ठीक है। जरा 28 संख्याओं का अब हमें निकालनी है 14वीं संख्या, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनका कराएंगे गुणा। 28 गुणे 77 करो बेटा, अगर नहीं कर पा रहे तो अलग से कर लो। 77 गुणे 28, देखो 8 सत्ते 56 की 6, हासिल लगा 5, इधर गुणा करो तो ऐसे क्रॉस में गुणा होगा। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 7 दूनी 14, 56 और 14 70, 70 और 5 75 की 5, हासिल लगा 7 और 7 दूनी 14 और 14 और 7 21, कितना आ जाएगा 21 56। अब बताओ 14 गुणे 74, 74 गुणे 14, एक बार और ऐसे गुणा करके दिखा दे रहे हैं आपको, है ना। गुणा करके देखो, 4 चौको 16 की 6, हासिल लगा 1, 7 चौको 28, 4 एकम 4, 28 और 4 32 और 1 हासिल वाला, 32 और 1 33 की 3, हासिल लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा 1036। 15 चौको 60, डायरेक्ट कर रहे हैं 6, 15 अट्ठे 120 और 6 126। इनको अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये 29 संख्याएं हो जाएंगी और 29 संख्याओं का टोटल आ जाएगा 2296। अब इसमें 28 संख्याएं जो हैं उनका योग कितना है, तो उनका योग है भैया, ध्यान से देखिएगा 2156। अगर 28 में से ये इधर घट जाएंगे तो जो एक संख्या आएगी वही तो 14वीं संख्या आ जाएगी, और वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 140। यही चीज़ हम पीछे बता के आए हैं कि नहीं। 14वीं संख्या कितनी आ रही है 140। अब बताओ, उसने कहा इसको हटा दो, तो बताओ पहले योग कितना था 2156 था, इसमें से 140 हटा दिया तो अब बचा कितना, अब बचा कितना, जितना भी बचा उसमें बेटा कितनी संख्याओं से भाग देना रहेगा 27 से। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका वही आएगा 74.7। अब एक सॉल्यूशन ये देख लो और एक पीछे वीडियो करके देख लो, दोनों में देख लो जमीन आसमान का अंतर है। पेपर में वही लगाना तो ज़्यादा अच्छा है। वो कब आएगा, जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस किए रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, समय कम है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। देखिए बेटा, एक चक्री चतुर्भुज है, एक चक्री चतुर्भुज है, बनाते हैं पहले चक्री चतुर्भुज, है ना। पहले क्या बनाते हैं, एक चक्री चतुर्भुज। देखिए ये है एक, और इसमें कह रहा है, इसमें AB और DC, ABCD, इनको ऐसे जोड़ो, इनको ऐसे जोड़ो, ठीक है। कह रहा है AB और DC को इस प्रकार बढ़ाया गया कि E पे मिलते हैं। इनको कहीं आगे ऐसे बढ़ाया गया होगा तो इन्होंने जाके E पे जाके ऐसे कहीं मिल गए होंगे बेटा, ठीक है। ऐसे मान लो बोर्ड नीचे खत्म हो गया तो हमने ये जोड़ दिया, ठीक है, E पे मिलते हैं। आगे कहा है AD और BC को बढ़ाया गया, ये आगे ऐसे बढ़ाया गया, ये मान लो कहीं यहाँ जाके मिल गए, ये F पे मिल गए, ठीक है। अब फिगर ऐसे ही बनाए, समझ जाओ, थोड़ा सा काम कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऐसे बना दे रहे, ऐसे कैसे थोड़ा साफ कर दें। ऐसे मान लो कहीं जाके मिल गई है, ये ऐप पे मिल गए, ठीक है। और आगे उन्होंने कहा है कि ADC ये वाला एंगल, ये कितना है 78, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कहा है BEC ये वाला एंगल, ये कितना दिया है 52, और पूछा कौन सा AF, ये वाला पूछा है। अब ये वाला कब आएगा, जब आपको ये वाला मिल जाएगा, और ये बड़े आराम से मिल जाएगा। ये 78 है तो बताओ ये 102 होगा कि नहीं, एक स्ट्रेट लाइन होगी ये तो, है ना, स्ट्रेट लाइन होगी। और बताओ अगर ये 102 होगा तो सामने वाला भी कितना होगा 102, ये 102 होगा। अब ये 102 होगा तो ये कितना होगा 78, कितना होगा 78, जरा बताओ 78 हो गया 52 हो गया, तो 78 और 2 80 और 5 यानी 130 हो गया कि नहीं, तो ये 130 हो गया। तो ये बताओ कितना बचा, ये बचा कितना भैया, ये बचा 50, और ये 50 बचा तो ये भी कितना हो गया 50 हो गया। अब ये 50 हो गया, बताओ 120 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 120 नहीं बेटा 102 प्लस 50, इनको जोड़ेंगे तो शायद 152 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 180 होता है, 180 में से 152 घटा दो, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 आंसर इसका सही था,
ठीक है, एक बार इसको देखिएगा, सही से फिगर बनाइएगा। ये ध्यान रखना, ये 102 है तो ये 78 हो गया, ये 78 है, ये 52 है, इसलिए ये कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये सामने भी 50 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया जब दो क्रॉस में बनाती सही से फिगर बनाना तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिगर सही से बना लेना बेटा। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा हैं। यहाँ देखिएगा, ये बहुत सरल क्वेश्चन, देखते ही आंसर आ जाएगा। जब भी तुम्हें ऐसे कहीं मिले क्वाट में, देखो 25 और 65, 90 एक हो गया, इधर जोड़ो। ये इन्होंने कुछ गलत लिखा है बेटा, देखना यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। जो क्वेश्चन था वो मुझे याद है, ये 25 था, ये 65 था, ये बेटा यहाँ 35 था। 35 और 55, 35 और 55 ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचेगा कॉट 45 और कॉट 45 का मान कितना होता है, 1। यानी ये सब खत्म हो जाएंगे आपस में, ये कट जाएंगे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा और बचेगा कॉट 45, कॉट 45। ये किससे कटेगा देखिएगा, ध्यान सुन लीजिएगा कैसे कट जाएगा। कॉट 25 लिखा है, इसको लिखेंगे कॉट 90 माइनस 65 और इसको लिख देंगे 10 65। क्या लिख देंगे, 10 65। अब तो 10 65 इंटू कॉट 65, ये कट के 1 हो जाएगा कि नहीं, ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसीलिए सब कट गया जाएगा। कॉट 45, जिसका आंसर कितना आएगा, 1। या ये कह सकते हैं कि कॉट में अगर दो कोणों का गुणा है और योग 90 हो रहा है तो वो कट के क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये हो गया है, ये देखिएगा, ये इसमें क्या कह रहा है जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। DI है बेटा, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो DI कह रहा है आपका कि तालिका में शहर में नियुक्त विद्यालय में प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षकों की संख्या का जिलावार आंकड़ा दर्शाया गया है। पूछा गया शहर में पुरुष शिक्षार्थियों की संख्या महिला शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। पुरुष और महिला का जोड़ना है, तो इनको पूरा जोड़ लो और इनको पूरा जोड़ लो, जो जोड़ आए वही इनका अनुपात होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम इसको छोड़े दे रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, सीधे सीधे जोड़ना था। ठीक है, और आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और यहाँ पे ज़्यादा जल्दी अगर करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है वैल्यू पुटिंग। और वैल्यू पुटिंग में देख लो कि हम क्या रख सकते हैं। अगर नीचे कहीं पे भी tan या cot ना हो और एक घट रहा है एक जुड़ रहा है तो तुरंत थीटा बराबर यहाँ रख दो। थीटा बराबर कितना रखना रहेगा, थीटा बराबर आप रख दो 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना रख दो, 45 डिग्री। थीटा अगर 45 रख देंगे तो जरा बताओ, लगाओ cosec 45 √2 बटे √2 माइनस 1 प्लस √2 अपॉन √2 प्लस 1 माइनस tan 45 कितना होता है, 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या, a प्लस बी, a माइनस बी गुणा में होगा तो √2 का वर्ग हो जाएगा कितना, 2 और माइनस 1 बचेगा नीचे। ऊपर देखिएगा क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1। ठीक है कि नहीं, बताओ -1 से ये कट गया कि नहीं कट गया, इधर क्या बचा, -1। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, √2 का अंदर गुणा करा रहे तो √2 हो जाएगा, 2√2 इंटू √2 ये हो जाएगा, और अब बाहर क्या चल रहा है, -1। सॉल्व करने पे आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा, कितना बच रहा है, 3। देख लो किस ऑप्शन में थीटा की वैल्यू लगाने पे 1 बचेगा, तो देखो यहाँ पे सॉरी 3 बचेगा। कॉस सेक स्क्वायर 45 में सेक का मान होता है √2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2। ये होगा नहीं, यहाँ लगाओ, यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे कितना, और +1 करेंगे, +1 करेंगे तो जरा बताओ, इसी से आ जाएगा √2 का स्क्वायर कितना, 2 और +1 कितना, 1। आंसर कितना हो जाएगा, 3। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, ये नंबर सिस्टम में केवल एक ही प्रश्न आया था, हर बार एक ही प्रश्न आया है जो डिविजिबिलिटी से है, और डिविजिबिलिटी का ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जरा एक बार देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इसको करने के 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका क्या है कि आपको संख्या ये दी गई है और कहा गया है कि xy का मान क्या होगा, पहले xy के मान निकालने पड़ेंगे तभी तो यहाँ लगा पाएंगे। तो उसने कहा है कि बताओ 3 7 और 11 से कटे, तो 3 7 11 से कटने के लिए सीधे इनका हमने गुणा करा दिया, तो 7 या 21 गुणा 11, 21 गुणा 11 करेंगे तो 231 आ जाएगा। यानी वह संख्या किससे कटनी चाहिए, 231 से कटनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये कहता है कि 231 का तुम भाग दे दो किसमें, 676
डबल जीरो मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, डबल जीरो, और क्या कर दो 231 से भाग दे दो। अब तुम खुद बताओ यहाँ पे 3 बार भाग जाएगा क्या? अगर हम 3 बार कर लेंगे भाग तो देखो 3 बार कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। बताओ ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो जाएगा कितनी बार बेटा भाग? तो ध्यान रखना ये भाग बेटा, ये भाग केवल और केवल 2 बार जाएगा। कितनी बार? 2 बार। अगर हम 2 बार इससे भाग करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? यही तो आएगा कि नहीं? यही आएगा ना। अब बताओ जरा इसमें हम भाग किए हैं तो यहाँ देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा कितना 1 और यहाँ कितना बचेगा 2। और अब बताओ अब नहीं जाएगा तो 1 जीरो वापस लेंगे। अब बोलो कितनी बार जाएगा? तो तुम केवल ये देखो कि यहाँ पे 23 है, यहाँ पे कितना आ रहा है 21। अगर तुम भाग करना चाहते हो तो जैसे बहुत ज्यादा है 10 बार कर देंगे, 10 बार तो हो जाएगा 2310, ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार 9 से भाग करके देखो तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 27 की बेटा 7 हाथ से लगा 2 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20। कितना शेष बचेगा? तो बेटा बताओ यहाँ हो जाएगा 10, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 13, 7 6 13, 6 बचेगा, बचेगा कि नहीं? ठीक है। और अब बताओ 1 जीरो और ले लिया तो अब की बार कितना हो जाएगा 610। अब कितनी बार जाएगा? फिर एक बार जाएगा, 2 बार, 2 से भाग करेंगे, 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ज्यादा हो जाएगा ना। तो किससे भाग करेंगे बेटा? बताओ 2 से करेंगे तो 2 से करो कितना हो जाएगा 462, यही हो जाएगा कि नहीं? देखो ठीक है। अब घटाओ यहाँ से, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 0 तो यहाँ से हासिल आएगी 1, जो कितनी हो जाएगी यहाँ से अगर हम हासिल लेंगे तो हो जाएगा बेटा ये 0 हो जाएगा 10, ये बचेगा 4 और यहाँ 1 हो जाएगा। ये शेष बचा मेरे पास, यही तो शेष बच रहा है कि नहीं? अब ये जो ज्यादा है वो इससे क्या करें बताओ? अब सुनना, 2 तरीके हमारे पास, या तो ज्यादा इससे घटा दें, तो घटाने से कहानी बनेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं 231 में 148 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 231 में 48 घटाने पे यहाँ बचेगा 3 और बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? बताओ 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गई 3, 22, 22 में से 14 गई, कितना बचेगा बताओ? 22 में 14 कितना बचेगा? 8 बचेगा कि नहीं? बोलो कितना बचेगा? 8। तो ये आपको मिल गया 83, यानी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 67683। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8 रखेंगे तो 8 तिया 24 और y की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3, तो 3 रखेंगे तो 5 तिया 15, 24 में से 15 गई, कितना बचा? 9। आंसर हो जाएगा ये। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो कितना लाजवाब है, मजा आ जाएगा। बताओ बेटा ये है 231, यहाँ 6 दिखा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि लगभग ये कितने गुना होना चाहिए। अब 2 बिंदी और बढ़ानी है तो 3 गुने के आसपास पहुंचा है, तुम सीधे 3 का गुणा करोगे और 2 जीरो अपने मन से बढ़ा लो, यानी 300 का गुणा कर दो। 300 का गुणा करेंगे तो देखो डबल जीरो तो ये रहा, आगे बढ़े तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, ये संख्या मिली। अब ये देखेंगे कि ये कितने आसपास पहुंची है, ये कितने आसपास पहुंची है। तो ये हमें चाहिए था यहाँ 676 और यहाँ आया 693, ज्यादा आ रहा है। तो अब देखो बेटा 231 का कितने गुना करें, इससे घटाएं कि लगभग 676 बन जाए। अब 676 बनाने के लिए यहाँ 2 से घटना चाहिए, लगभग 2। ठीक है, हमने माना कि इसको अगर घटाएंगे तो 10 गुना घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2310। 10 गुना अगर इसका घटाएंगे, मान लो 10 गुना गणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2310। वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो 10 गुना ना घटा के, 10 गुना बेटा ना घटा के थोड़ा कम किया तो एक बार चेक करते हैं 7 गुने से। 7 गुना घटाओ जरा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 है ना, 7 तिया 21, 2 7 दूनी 14, 14 और 2 16। ये घटाओ, देखो जरा घटाते हैं एक बार। जब से ये घटाया है तो जरा बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, हासिल लेते हैं ना, तो बताओ यहाँ हासिल लेंगे 10 होगी, फिर यहाँ हासिल आएगी तो यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा 10। तो 10 में से 7 गई, कितना बचा 3, 9 में से 1 गई, कितना बचा बेटा 9 में से 1 गई 8। ठीक है, और यहाँ बताओ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ 7 6। देखो मिल गया, एक ही बार में आंसर मिल गया बेटा, एक बार में मिल गया सीधे। ठीक है कि नहीं? अब बताओ x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी है 3, लगा दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है जो 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींची जाती है, तो केंद्र से जीवा की दूरी। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, केंद्र से जीवा की दूरी, एक ये सर्किल है बेटा, है ना, नहीं बना सही, दोबारा बनाते हैं। देखिएगा
एक ये सर्किल है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद इसका ये सेंटर है, ये क्या है, इसका सेंटर है। अब सेंटर के बाद देखो तो एक हमने ऐसे जीवा खींची, एक ये जीवा खींच ली मान लो ए, और ये क्या खींच ली बी, ठीक है। ये जीवा की लंबाई कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 21 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ जरा ध्यान से, यहां से यहां की जो दूरी है इसको हमने x मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही पूछी है ना। अच्छा दूसरी बात क्या है, अब बताओ जिसका व्यास, ये देखना बेटा ये दूरी, अब बताओ ये दूरी कितनी होगी, व्यास कितना है 25 है, तो ये बताओ 25/2 होगी कि नहीं, कितनी होगी 25/2। केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये हो जाएगी 21/2, हो जाएगी कि नहीं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए बेटा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया है, मैंने किया है कि 25/2 का होल स्क्वायर बराबर 21/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 25 का वर्ग होगा 625 माइनस 21 का होगा 441 बटे में कितना आ जाएगा 4, यही आ जाएगा कि नहीं। अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जरा घटा के बताइएगा, ये 4 हो गया, यहाँ कितना बचेगा बताओ, 12 8 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा बेटा 1, यही तो बचेगा कि नहीं, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, 4 से बेटा काटेंगे तो 4 चौको 16, कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 छंग 24, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ बेटा, √46। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। एक बार यहाँ चेक कर लो, 25 का वर्ग 625 है, 21 का वर्ग 441 है, अगर इसको हम घटाएंगे तो 5 में से 1 गई 4, और बताओ यहाँ 12 में से 4 गई 8, और यहाँ भी कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़े बेटा तो अगले प्रश्न पे आते हैं, जो प्रश्न नंबर, देखो इस तरीके के क्वेश्चन 2 आए थे ज्योमेट्री में, दोनों सिमिलरिटी से आए थे। कितने बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से, दोनों सिमिलरिटी से आए हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC, हमने कहा था जैसा लिखा उसी के हिसाब से नाम डालना, A B और C, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में कैसे हैं, समरूप हैं, समरूप है। इनका एरिया दिया गया, एरिया कितना दिया, इसका दिया 144 और इसका कितना दिया 49। बताओ अगर एरिया का रेशियो ये है तो निश्चित तौर पे साइड यानी भुजा का रेशियो होगा वो तो 12 और 7 होगा कि नहीं, 12 और 7 होगा कि नहीं, ये तो बताए हैं ना तुमको, 12 और 7 होगा बेटा। अब बताओ AB कितना दिया है, AB दी है 12, AB देखो बेटा क्या दी है, AB दी, ये क्या हुआ, अच्छा ठीक बेटा, वो गलती से हो गया ना, देखो एक बार फिर से बनाते हैं पूरा, फिर से देखो पूरा बना रहे हैं ना, वो टच हो गया बेटा तो पूरा क्लीन हो गया है। देखो एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, ये आपस में कैसे हैं बेटा, समरूप हैं। इनका एरिया दिया 144, इनका एरिया दिया है 49। तो जरा बताओ इनकी साइड का जो रेशियो है, वो जरा बताओ 12 और 7 होगा कि नहीं होगा, क्या होगा 12 और 7 होगा कि नहीं होगा। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये साइड का रेशियो हो गया। अब इनकी भुजाएं दी गई, जरा लिखो साइड को, AB दी है 12, AB कितनी दी है 12, BC कितनी दी है 7, BC कितनी दी है 7, और AC कितनी दी है 9, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इन्होंने पूछी क्या है PR, इन्होंने पूछी है क्या PR, ये मान लो X। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, AC बटे जो साइड दी गई उसी का कंपेयर बटे PR बराबर जो होगा वो हमेशा इस रेशियो में होगा, क्या होगा बेटा 12/7 होगा कि नहीं। अब AC की वैल्यू बोलो कितनी है 9 बटे PR बराबर 12/7, अगर सॉल्व करेंगे तो PR बराबर आ जाएगा 9 गुणे 7/12, 3 से काटेंगे 3 बार, ये 4 बार, 28/, सही काटा है मैंने, ये 3 से, ये देखो ये 3 से जो कटेगा ये 3 बार कटेगा, 7 या 21 बटे, देखो फिर से देखो कैलकुलेशन, देखिएगा 9 गुणे 7/12, 3 से कटेगा ये कितनी बार 4 बार, और ये कटेगा 3 बार, तो 7 या 21/4, ये आंसर आएगा। है कोई ऑप्शन, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है ना, टाइम एंड वर्क में एक ही क्वेश्चन अच्छा आया था, वो ये है, देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, मतलब अल्टरनेट काम करते हैं। पहले दिन बी शुरू करता है, तो काम की शुरुआत बी ने की है, फिर अगले दिन कौन करेगा? ए करेगा। अकेले ए उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। अगर अकेले एक काम को ए 24 दिन में कर सकता है, तो मैंने माना है कि काम भी कितना है? 24 है। तो इसका जो काम करेगा वो एक काम पर डे के हिसाब से करेगा कि नहीं? ठीक है। अब आगे देखिएगा, यदि कार्य को 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो, बताओ पूरा कार्य कितने दिन में हो रहा है? 11 सही 1/3 दिन में। तो जरा पहले आधा आधा बांट लो, जहां तक आराम से बांट सकते हो। तो अगर बांटोगे तो 10 को आधा आधा बांट सकते हो। तो 5 दिन ए ने और 5 दिन बी ने करेंगे। अब बताओ बी पहले कर रहा है, तो 5 दिन ए 5 दिन बी करेगा, फिर 5 दिन ए किया है। तो अल्टरनेट चलते चलते अब आया है कौन सा दिन? 11वां दिन। 11वें दिन करने कौन आएगा? बी करने आएगा। तो बताओ बी ने काम कितने दिन किया है? 6 दिन, और 6 दिन है ना, और बचा कितना? 1/3। 1/3 दिन काम किया है, यानी 5 सही 1/3 दिन काम किया है किसने? ए ने। अगर इसको सही से करेंगे तो 5 या 15 और 1 16/3 दिन काम किया है किसने? ए ने। अब देखिएगा बहुत अच्छे से, एक काम में एक दिन में एक काम करता है, तो 16/3 दिन में उसने बताओ 16/3 काम किया होगा, 3 काम। तो शेष कितना बचा है? तो शेष बचा है 24 में से 16/3 घटाओ, तो 24 दिया 72 माइनस 16/3। बेटा बताओ यहां से घटेगा तो ये 6 हो जाएगा, और कितना? 56/3 आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा कि नहीं? ये 56/3 काम को बी ने कितने दिन में किया है? 6 दिन में। अब सुनना, अगर 6 सुन बहुत अच्छे से, 56/3 काम 6 दिन में, तो बताओ एक काम इधर चला जाएगा, एक काम बोलो बेटा 6 तिया 18/56 दिन में। सब काट पीटेंगे बाद में, पहले लिख लो। एक काम आ गया। टोटल कितना काम था? 24। तो बताओ जरा 24 काम हो जाएगा 18/56 गुणे 24। बोलो यहां से बात समझ में आई? अब चाहो तो थोड़ा काट लो, 8 से काटो। 8 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। और ये 8 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो जो आ जाएगा कुल काम करता है ये, कुल काम कितना है? 24। और कुल काम करता है ये 18/7 गुणे 3 दिन में। और इसने पूछा क्या है? इसने कहा है कि बताओ 7/9 काम कितने दिन में करेगा? 7/9 भाग। तो इसमें बताओ कुल काम, अगर कुल काम 18/7 गुणे 3 दिन में, तो 7/9 काम जो करेगा, इसमें 7/9 का गुणा हो जाएगा कि नहीं? 7 से 7 कट गया, ये 3 से 3 बार कट जाएगा 9, और 3 छंग 18। कितने दिन लगेंगे बेटा? 6 दिन। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है ना? एक बार दोबारा बेटा रोक के दोबारा देखो, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर इसका कितना आया है? 6 दिन आया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा सरल है, इसको ऐसे ही देख लो, जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन से देखते चलो। कह रहा है कि देखिएगा, दी गई तालिका में 5 वर्षों के दौरान कंपनी का निश्चित उत्पाद का उत्पादन एवं बिक्री कर, है ना, यहाँ पे बिक्री लिखी है ना, ये बिक्री बेटा गलत लिखा है, बिक्री दिखाई गई है। क्या कह रहा है कि 1250 का उत्पादन हुआ है और 1000 की बिक्री हुई है। ये बेटा जीरो नहीं है यहाँ पे। 1402 का उत्पादन हुआ, 1290 की क्या हुई है? 1290 की बिक्री हुई है। 1450 का उत्पादन हुआ, 1100 की बिक्री हुई है। 1500 का उत्पादन हुआ, 1450 की क्या हो गई? बिक्री हो गई है। यहां देखो बेटा 1600 की क्या हुई है? उत्पादन हुआ, 1390 की बिक्री हो गई है। पूछ रहा है किन वर्षों में बिक्री जो है वो उत्पादन के 90% से अधिक हुई है, 90% से अधिक हुई है। अब एक तरीका क्या है कि सबका 90% निकालते चले जाओ, तो 9/10 करते चले जाओ। एक तरीका तो ये है सबका। अगर 9/10 करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 9 का गुणा कराओ जाए इसमें, तो 9 पना 45 की 5, 9 पना कितना हो गया? 45 की 5, हंसे लगा 4, 12 निम्मा 108, 108 और बेटा 4 112। बताओ ये 90% हो गया, ये 90% से कम है तो ये हो नहीं सकता है। इधर देखो बेटा, इधर देखो 1402 का 90%, 9/10, 90% 9/10 होता है। 9 का गुणा करें 18
और 9 चौको 36, 6 हासिल 3, 9 एकम 9, 3 12, एक अंक के बाद दशमलव, कितना हो जाएगा 1261 दशमलव कितना आएगा 1261.8। अब बताओ ये इससे ज्यादा है कि नहीं, तो एक तो यही साल हो गई। अब देखो 2016 कितने में, एक में है और एक यहाँ है 2017 में, तो एक और चेक कर लो, चाहे 2017 कर लो चाहे 2018। हम 2018 वाला चेक करें ले क्योंकि सरल डिजिट दिख रही है। इसका अगर हम 90% निकालेंगे तो बताओ 9/10 करेंगे कि नहीं, 9/10 करेंगे, 1 0 0 कट गई, 15 निम्मा 135, कितना हो जाएगा 1350। बताओ इसका 90% आ रहा है 1350, ये भी इससे ज्यादा है तो ये भी सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल घटिया क्वेश्चन था, इसको फर्जी फंसाने की बात की है। देखिएगा कह रहा मुद्रित मूल, यानी मुद्रित मूल क्या होता है एमआरपी, 21% की छूट दी है तो एमआरपी पे अगर 21% का डिस्काउंट देगा, 21% का डिस्काउंट देगा तो एसपी पे पहुंच जाएंगे। देने के बाद पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ हुआ, यानी सीपी से इधर आएंगे तभी तो 21% का लाभ होगा, तो ये क्या होगा बेटा 21% का प्रॉफिट हो गया है। आप पूछ क्या रहा है, पुस्तक का क्रय मूल्य यानी सीपी, और क्या पूछ रहा है, और विक्रय मूल्य का अनुपात। बताओ सीपी को अगर तुम 100 मानोगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 100 रेशियो 121। ध्यान रखना पहले सीपी पूछा है फिर एसपी पूछा है, तो अब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी, है ना। इतना बस घटिया सा सवाल आया था। आगे देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, देखिएगा x + 1/x बराबर ये दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया जरा एक बार देखो, x + 1/x बराबर ये दिया गया है और x² + 5 + 1/x² पूछा है। देखिएगा सबसे पहले तो निकालो x² + 1/x² की वैल्यू, ये कितनी आएगी। अब ये कैसे निकालते हैं जरा एक बार हम पूरा बेसिक से बता दे रहे हैं, आगे के प्रश्नों में ऐसे हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखना बेटा, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बताओ a² + b² + 2। अब बताओ a b की वैल्यू 1 हो जाएगी, a × b गुणा होके 1 रह जाएगा, तो ये नहीं लिख रहे, बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग 16। तो जरा बताओ x² + 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अगर हम इसका क्यूब कर देंगे तो a³ प्लस, देखना एक बार हम लिख रहे हैं पूरा ताकि तुम्हें समझ में आए, इधर नीचे लिख रहे हैं x + 1/x का होल क्यूब बराबर होगा किसका क्यूब 4 का क्यूब, यही होगा कि नहीं। तो हो जाएगा a³ + b³ + 3, ab की जगह 1 आ जाएगा और कोष्टक लिखेंगे a + b बराबर हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जरा बताओ x³ + 1/x³ बराबर आ जाएगा 64 माइनस, इसकी जगह बताओ इसकी वैल्यू कितनी है 4 है ना, तो 4 तिया 12, 12 इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52। ये किसकी वैल्यू मिल गई, में x³ + 1/x³ की मिल गई कि नहीं। हमें चाहिए है ये कब आएगा, जब हम x² + 1/x² में गुणा कराएंगे x³ + 1/x³ का, तभी तो आएगा कि नहीं। अगर वैल्यू बेटा यहाँ गुणा कराने के रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है जरा बताओ, इसकी वैल्यू x² की कितनी आई थी, ये आई थी बेटा, देखो ये कितनी आई थी 14, और इसकी कितनी आई है 52। अब देखना बेटा ध्यान से, इनका पहले गुणा कराते हैं, इसका गुणा इससे होगा तो हो जाएगा x⁵, इसका गुणा इससे होगा तो बचेगा x प्लस, इसका गुणा इससे होगा तो यहाँ बचेगा 1/x प्लस, इसका गुणा जब इसमें होगा तो हो जाएगा 1/x⁵ बराबर, इसकी वैल्यू थी 14 इंटू इसकी इधर वाले की वैल्यू कितनी थी बेटा 52, ठीक है कि नहीं। आप देखो इनको साथ में लिख लो x⁵ + 1/x⁵ प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू 4 दी गई है, कितनी है 4 बराबर, गुणा कराओ बेटा, 14 दूनी 28 की 8 हासिल लगा 2, कितना हो जाएगा 2, और बताओ 14 पंचे 70 और 2 72, ये तो हो जाएगा, 4 उधर घट जाएगा तो x⁵ + 1/x⁵ बराबर 724, कितने तो आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा ये बता बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये बहुत बढ़िया सरल सा सवाल था, 1 सेकंड में आंसर आएगा, देखिएगा ध्यान से, अलजेब्रा का बहुत बेहतरीन सवाल है। जरा बताइए x + 1/x बराबर कितना दिया 4, इसकी वैल्यू कही है, इसको अगर हम सिंपलीफाई करके लिखें तो इसको बताओ हम लिख सकते हैं x + y/xy और बराबर कितना हो जाएगा 16/15, लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। इसकी वैल्यू 4 लगाएंगे तो जब इसकी वैल्यू 4 है 4, तो ये 4 से ये 4 बार कट जाएगा कि नहीं,
तो हमें एक्स वाई बराबर मिल जाएगा 15/4। बोलो ये मिल जाएगा कि नहीं? ये किसकी वैल्यू मिल गई? एक्स वाई की। पूछा क्या हमसे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब दो तरीके हैं, एक इसका तुम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर उससे बचना चाहो तो जरा ध्यान से देखना बेटा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और कोष्टक में x प्लस वाई। होता है कि नहीं? सबकी वैल्यू पता है। यहां पे क्या रखोगे? 4 का क्यूब बराबर, इसका मान हमें निकालना है 3 इंटू एक्स वाई कितना आया? 15/4, ये तो आया है, और इंटू एक्स वाई कितना है? एक्स प्लस वाई कितना है? बोलो 4। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16, चौको 64, ये इधर आएगा, 5 या 15 या 45, इससे घट जाएगा, बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब घटाओ जरा 45 से 64 तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 19। देखिएगा बेटा ध्यान से, ये देखो। अब ये बताओ, ये बोर्ड मास अगर आता है तो इससे सरल सवाल ही नहीं है। अगर तुम्हें बोर्ड मास आता है, बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ यानी का जहां लिखा हो वो सॉल्व कर दो, और उसके बाद किसको सॉल्व करना होता है? फिर डिवाइड। पहले क्या होता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर इसका मतलब होता है जहां का लिखा होता है, फिर डिवाइड, मल्टीपल, ऐड और सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले देखो इसमें ब्रैकेट कहाँ है, इसको सॉल्व करेंगे। इतने को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और बताओ इधर वाले ब्रैकेट में हम एक बार लिखे ले रहे हैं ताकि तुम्हें समझाने में आसानी हो। 20 में भाग 5 का 8 गुणे 9 की भाग 6 9 की भाग 6 गुणे 6 माइनस 3 माइनस 10 भाग 2 का 20, ये है। अब बताओ जरा ध्यान से, इसको गुणा कराएंगे तो यहां अब देखिएगा हम कलर चेंज करे दे रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 3 रहेगी ना, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। आगे देखिएगा, और आगे देखिएगा, का को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 20 में भाग, का मतलब होता है गुणा, तो 8 पन 40 गुणे, कोष्टक में देखो क्या बचेगा? 9 बटे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यही तो बचेगा कि नहीं? माइनस अब देखना बेटा अंदर 10 में भाग 20 दूनी 40, यही बचेगा कि नहीं? सॉल्व करते हैं तो बताओ, इसको 1/2 लिखेंगे, 1/2 गुणे 1/2, 9 दूनी 18 हो जाएगा ना, माइनस 1/4, तो 1/4 माइनस 1/4, आंसर क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन और भी अच्छा था, बस अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर है हम लोग, बहुत जल्दी ही आंसर लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंचेंगे। एक्स और वाई नदी के 2 किनारे बिंदु हैं, ठीक है। मान लो एक नदी ऐसे ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक यहाँ मान लो x और एक मान लो यहाँ y, ठीक है। और p और q एक सीधी रेखा में एक्स वाई को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो, ये मान लो p, ये मान लो q, ये एक भाग है, ये भी एक भाग है, ये भी एक भाग है, ठीक है। एक्स वाई 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यदि नदी एक्स वाई के समांतर बह रही हो, मतलब इस तरीके की नदी बह रही है, तो समांतर में हमने बनाया है, किसी नाव द्वारा x से q तक, यानी कहां से? x से q तक, यहां नाव द्वारा आएंगे, और ये आएंगे तो बताओ धारा की दिशा में आएंगे कि नहीं? बस ये देखना। और q की यात्रा, यहां बेटा टाइपिंग गलती हो गई, यहां बेटा टाइपिंग की गलती हो गई है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जब सही होके आएगा तब हम आपको करा पाएंगे। वापसी कहां से की है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, यहाँ टाइपिंग में गलती है, हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना, तुमने छमाही तिमाही पढ़ा होगा, यहां कितने पे हो गई है? यहां ब्याज की गणना बेटा 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पे की गई है। 5 मासिक यानी 5-5 महीने पे ब्याज मिलेगा। अगर बेटा 5-5 महीने पे ब्याज मिलेगा तो जरा बताओ तुम बहुत ध्यान से में कि पूरी साल का ब्याज कितना है? ब्याज दर 12 महीने की ब्याज दर 12 माह की कितनी है? 15% है। तो 5 महीने की कितनी बनेगी? 5 माह की बनेगी 15/12 और गुणे 5, इतनी परसेंट तो बन जाएगी। काटेंगे बेटा 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, यही बनेगी कि नहीं? तो आ जाएगा कितना?
25/4%। 25/4% बन गई। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी? तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी बेटा 1/16। बस ये ध्यान रखना, इतने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 का मतलब 12 महीने और प्लस 3 महीने, कितने महीने हो गए? 15 माह। जरा बताओ 15 माह में कितने 5-5 महीने के पेयर बनेंगे? तो 5 महीने के 5 मंथ का एक पेयर, फिर 5 मंथ का एक पेयर और फिर 5 मंथ का एक पेयर, तो बताओ 3 पेयर बन जाएंगे। 3 पेयर बन जाएंगे। तो जरा बताओ 16 से 1/16 है ना दर, तो 16 से 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो 16 से 1 5 महीने के पेयर में 16 से 17 होगा। इसी तरीके से बढ़ेंगे तो फिर 16 से 17, इसी तरीके से बढ़ेंगे फिर बेटा 16 से 17 होगा। बोले यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। 16 का गुणा करो तो 16 का क्यूब कितना होता है याद है ना? 16 का क्यूब बेटा होता है 4096, ये होता है 16 का क्यूब, ठीक है कि नहीं? अब बताओ 16 का क्यूब ये होता है, तो 17 का क्यूब बताओ जल्दी कोई। 17 का क्यूब बोलो, मन में अगर याद है तो बोलो, बोलो कितना होता है बेटा? तो बेटा 17 का क्यूब होता है 4913। कितना होता है? 4913। अगर नहीं याद है तो कर लो बेटा, 20 तक क्यूब याद कर लो कम से कम। कितना होता है? 4913, ठीक है। अब आगे देखना बेटा, यहां देखेगा 4913। अब बताओ ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है अमाउंट, यही तो होता है कि नहीं? ये क्या होता है? प्रिंसिपल, और इधर क्या होता है? अमाउंट होता है। अब जरा बताओ इनके बीच का जो अंतर होगा वही तो सीआई कहलाएगा, वही तो आपका सीआई कहलाएगा। अब जरा देखो इनके बीच का अंतर कितना है। इनको अगर हम घटाएंगे 4913 को किससे घटाएंगे? 4913 से क्या घटाएंगे? 4096। तो जरा बेटा घटा के बताओ, यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 7, 7 6 13 होता है ना। अब यहाँ 0 हो जाएगा, 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 और यहाँ हो जाएगा कितना? 8, 817। ये आ गया क्या? ये सीआई आ गया आपका। पूछा कि आप देखो दिया क्या है, उसने कहा राशि है तुम्हारी कितना? 8192। यहाँ राशि कितनी थी? 4096। तो 4096 बराबर 8192, यानी 1 बराबर 2 के, तो 817 बराबर 1600, आंसर हो जाएगा सी। नोट हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये जब भी बहुत बड़ा अलजेब्रा का क्वेश्चन आए तो समझ जाना बहुत सरल आया है। कैसे? लगाओ वैल्यू, x बराबर 1 और y बराबर -1, बस कुछ नहीं करना है। लगा दो x बराबर 1, y बराबर -1, लगाओगे 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखो हम लगा के तुम्हें दिखाते हैं एक बार। तो पहला देखिएगा, सबसे पहले 8 गुणे 0 हो जाएगा सबकी, नहीं प्लस माइनस सब 0 हो जाएगा, माइनस 27 गुणे x की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं? बताओ माइनस का 1 यहां रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा ना, ठीक है। बराबर 5y माइनस का 5 हो जाएगा कि नहीं? माइनस x 1 हो जाएगा कि नहीं? इतना हो जाएगा। और आगे क्या चल रहा है देखिएगा, आगे कोष्टक में और कोष्टक लिखते हैं तो बचेगा a प्लस बाई b, बाई की वैल्यू रखेंगे माइनस उनका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 और माइनस, क्योंकि x प्लस का y माइनस का तो माइनस कर देगा, माइनस c। बस सॉल्व हो गया, यही पूछा है देखो, a प्लस बी माइनस सी। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो माइनस का 27 गुणे 2 का वर्ग क्यूब कितना होता है? 8, ए होगा कि नहीं? बराबर इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 6 कोष्टक में a प्लस बी माइनस सी। ये माइनस सी, ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और देखो ये काटेंगे 3 से तो ये कितनी बार करेगा? 9 बार। और 2 से जब कटेगा तो ये कितने बार कट जाएगा? 4 बार। 9 चौको 36 आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी बराबर 36। ठीक है, 25 क्वेश्चन के साथ में हम आपको आज पहला सेट कराए हैं। इसी तरीके से बेटा जल्दी हम अगला सेट लेके आएंगे। पर डे क्वेश्चन कराएंगे। कोशिश ये करेंगे कि आपको मतलब पर डे का मतलब है कि जितनी शिफ्ट में पेपर हुए उतने हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो डाल देंगे, जिससे आपका जल्दी से जल्दी कवर हो सके और पूरा प्रीवियस ईयर डिटेल के साथ मतलब करवाएंगे। और अगर आपको कोई और इंक्वायरी चाहिए है तो हमारे बेटा टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है अपना, उससे जुड़िएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में देखिएगा इन्होंने यहाँ पे नीचे जो टेलीग्राम का इसका इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा और उस लिंक से टेलीग्राम को जुड़ सकते हैं, जहां आपको मतलब जो वीडियो डालेंगे उनकी लिंक वगैरह प्रॉपर मिलती रहेगी। और ये साथ साथ में हम पीडीएफ भी डलवा देंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद।